ये है 18 साला महनूर चीमा, जिसने अपनी जहानत से पूरी दुनिया को हैरान करके रख दिया है। महनूर चीमा ने अपनी यंग एज में ही जहानत के मैदान में दुनिया के सबसे बड़े साइंटिस्ट एल्बर्ट आइंस्टाइन को भी पीछे छोड़ दिया है। और आज महनूर चीमा न सिर्फ पाकिस्तान बल्कि दुनिया भर के स्टूडेंट्स के लिए एक इंस्पिरेशन बन गई है। आखिर महनूर चीमा कौन है और क्या वाकई ये एल्बर्ट आइंस्टाइन से भी ज्यादा ज़हीन है? और सबसे बड़ी बात ये कि आखिर इसकी कामयाबी के पीछे वजह क्या है? ये सब कुछ जानने के लिए बने रहिए हमारे साथ वीडियो के आखिर तक। तो चलो यार, वक्त ज़ाया किए बगैर आज की हमारी इस वीडियो का आगाज करते हैं। बेसिकली महनूर चीमा की फैमिली का ताल्लुक पाकिस्तान के शहर लाहौर से है। महनूर चीमा के वालिद का नाम उस्मान चीमा है और वालिदा का नाम तैयबा चीमा है। महनूर चीमा के वालिदैन ने लगभग साल 2006 में पाकिस्तान को खैराबाद कह दिया था और अब वो यूके में जाकर सेटल हो गए थे। 2007 में उस्मान और तैयबा चीमा के घर में एक बेटी की पैदाइश हुई और उस बेटी को दुनिया आज महनूर चीमा के नाम से जानती है। बेसिकली महनूर चीमा ने यूके में रहते हुए भी पाकिस्तानी कल्चर के मुताबिक परवरिश पाई और जिस तरह उसके वालिदैन ने उसकी परवरिश की और इस मैदान में उसे सपोर्ट किया, ये बात वाकई काबिल तारीफ है। अपने एक इंटरव्यू में उसने खुद कहा कि वो जो कुछ भी है उसके पीछे उसके वालिदैन की फुल सपोर्ट है। खैर, महनूर चीमा के पास इस वक्त तकरीबन 4 वर्ल्ड रिकॉर्ड्स हैं। यानी महनूर चीमा ने तालीम के मैदान में 4 ऐसे काम किए जिन्हें आज तक दुनिया में कोई नहीं कर सका। इन 4 रिकॉर्ड में से 2 काबिल जिक्र हैं, वो ये हैं। एक तो है ए लेवल्स के 24 इंडिविजुअल सब्जेक्ट्स का एग्जाम देना और दूसरा है GCSE के एग्जाम्स। महनूर चीमा की जहानत पर इस वक्त पूरा पाकिस्तान रश कर रहा है कि उसने वर्ल्ड रिकॉर्ड सेट कर दिए हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि आखिर ये ए लेवल्स और GCSE के एग्जाम्स होते क्या हैं? और ये कि आखिर कैसे महनूर चीमा ने इन एग्जाम्स में वर्ल्ड रिकॉर्ड सेट कर लिया है? बेसिकली GCSE शॉर्ट फॉर्म है जनरल सर्टिफिकेट ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन की और ये एग्जाम तकरीबन 15 से 16 साल की एज के स्टूडेंट से लिया जाता है। और यूके में ये एग्जाम बिल्कुल ऐसे है जैसे कि पाकिस्तान में मैट्रिक का एग्जाम होता है। यूके में होने वाले जनरल सर्टिफिकेट ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन के इस एग्जाम में नॉर्मल जो स्टूडेंट्स होते हैं वो तकरीबन 7 से 10 सब्जेक्ट्स में अपीयर होते हैं। यानी वो 7 से 10 सब्जेक्ट्स का इम्तिहान देते हैं। यानी जिस तरह पाकिस्तान में मैट्रिक के अंदर 8 से 9 सब्जेक्ट्स होते हैं, बिल्कुल इस तरह यूके में होने वाले GCSE के एग्जाम्स में तकरीबन 7 से 9 सब्जेक्ट्स ही होते हैं। अब इसमें होता यह है कि 7 से 9 सब्जेक्ट्स जो होते हैं वो तो कंपलसरी होते हैं, लेकिन अगर कोई स्टूडेंट अपनी जहानत की वजह से ज्यादा सब्जेक्ट्स का पेपर देना चाहे तो दे सकता है। मगर पाकिस्तान की महनूर चीमा ने GCSE के इस एग्जाम में तकरीबन 34 मुख्तलिफ सब्जेक्ट्स अटेम्प्ट किए और इतना सब्जेक्ट यूके तो क्या दुनिया भर के किसी भी तालिब इल्म ने अटेम्प्ट नहीं किए थे जितने के महनूर चीमा ने किए। और इससे भी हैरानी की बात यह है कि महनूर चीमा ने GCSE के इस एग्जाम में जो 34 सब्जेक्ट अटेम्प्ट किए थे उन तमाम में उसने A+ ग्रेड हासिल किया। इस अचीवमेंट के जरिए महनूर चीमा ने जो रिकॉर्ड सेट किया, इसे आने वाले कई सालों तक कोई भी नहीं तोड़ सकता। यूके में रहने वाली पाकिस्तानी महनूर चीमा ने जो रिकॉर्ड सेट किए उनमें से एक रिकॉर्ड ये भी था कि उसने A लेवल के एग्जाम में तकरीबन 24 डिफरेंट सब्जेक्ट्स अटेम्प्ट किए। आइए समझते हैं कि यूके में A लेवल्स के एग्जाम्स क्या होते हैं और कैसे महनूर चीमा ने इन एग्जाम्स में एक रिकॉर्ड कायम कर लिया है। बेसिकली A लेवल से मुराद एडवांस लेवल के एग्जाम्स होते हैं जो कि GCSE एग्जाम्स के तकरीबन 2 साल बाद दिए जाते हैं और ये एग्जाम तकरीबन 18 साल की उम्र के तलबा देते हैं। यानी जिस तरह पाकिस्तान में मैट्रिक के बाद इंटरमीडिएट के एग्जाम्स देना पड़ते हैं, यूके में बिल्कुल इसी तरह GCSE के बाद A लेवल यानी एडवांस लेवल के एग्जाम्स होते हैं। और यूके में होने वाले इस A लेवल के एग्जाम में नॉर्मल जो स्टूडेंट होते हैं वो तकरीबन 3 से 4 सब्जेक्ट्स ही अटेम्प्ट करते हैं। यहाँ तक कि इससे पहले जिन स्टूडेंट्स के पास सबसे ज्यादा सब्जेक्ट अटेम्प्ट करने का रिकॉर्ड था वो था तकरीबन 8 से 10 सब्जेक्ट्स। यानी इससे पहले सबसे ज्यादा तकरीबन 8 से 10 सब्जेक्ट्स ही अटेम्प्ट किए गए थे। लेकिन पाकिस्तान की महनूर चीमा ने इस A लेवल के एग्जाम में तकरीबन 24 डिफरेंट सब्जेक्ट्स अटेम्प्ट किए और अटेम्प्ट किए गए 24 सब्जेक्ट्स में से तकरीबन 19 सब्जेक्ट्स में उसका A+ ग्रेड था और बाकी के 5 सब्जेक्ट में उसने A ग्रेड हासिल किया। और यूं पाकिस्तान की महनूर चीमा ने यूके के अंदर A लेवल्स के एग्जाम में 24 डिफरेंट सब्जेक्ट अटेम्प्ट करके एक ऐसा रिकॉर्ड सेट कर दिया है जिसे आने वाले कई सालों तक कोई भी नहीं तोड़ सकता। लेकिन ठहरिए, यूके में होने वाले A लेवल के एग्जाम में तकरीबन मैक्सिमम 4 से 5 सब्जेक्ट होते हैं, फिर महनूर चीमा ने 24 सब्जेक्ट कहां से अटेम्प्ट कर लिए? इसमें जरूर कुछ ना कुछ लोगों को कंफ्यूजन होगी, तो आइए पहले इस कंफ्यूजन को दूर करते हैं। तो जैसे कि हमने पहले भी बात की, यूके में A लेवल के एग्जाम्स कुछ इस तरह से होते हैं कि जैसे कि पाकिस्तान में इंटरमीडिएट के एग्जाम्स हों और इन्हीं A लेवल के एग्जाम्स की बेस पर आगे यूनिवर्सिटीज में भी एडमिशन मिलते हैं, जैसे कि पाकिस्तान में FSC के बाद मिलते हैं। अब देखें, पाकिस्तान में इंटरमीडिएट 4 तरह से की जाती है, जैसे कि FSC, प्री मेडिकल, नॉन मेडिकल, ICS और ICOM वगैरह। अब नॉर्मल तो इन चारों में तकरीबन 7 से 8 सब्जेक्ट ही होते हैं, लेकिन अगर इन सबको मिला दिया जाए तो फिर तो इनकी तादाद तकरीबन 24 से 25 तक हो जाती है। पाकिस्तान के अंदर वो स्टूडेंट एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी स्टूडेंट तस्वर किया जाता है जो कि इन चारों में से किसी एक में भी टॉप कर ले, यानी प्री मेडिकल, नॉन मेडिकल, ICS या ICOM में A+ ग्रेड हासिल कर ले
तो वो एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी स्टूडेंट तस्वर किया जाता है। लेकिन सवाल ही पैदा नहीं होता कि पाकिस्तान तो क्या पूरी दुनिया में भी कोई ऐसा स्टूडेंट हो जो कि इन चारों को एक साथ हैंडल करे, यानी वो प्री मेडिकल, नॉन मेडिकल, ICS और ICOM वगैरह को एक साथ लेकर चले और सबका एक ही इम्तिहान दे, और ना सिर्फ इम्तिहान दे बल्कि वो इस इम्तिहान में तकरीबन A+ ग्रेड हासिल करे। मुश्किल तो है और एक तरह से ये नामुमकिन भी लगता है, लेकिन पाकिस्तान की महनूर चीमा ने ये कर दिखाया है। यानी ये समझ लें कि महनूर चीमा ने UK के अंदर इन सब का एक साथ एग्जाम दिया, और ना सिर्फ एग्जाम दिया बल्कि इस एग्जाम में A+ ग्रेड भी हासिल किया। महनूर चीमा ने अपने एक इंटरव्यू में कहा था कि उसकी ख्वाहिश है कि उसे ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में दाखिला मिले, और इसके लिए वो सख्त मेहनत भी कर रही है। लेकिन देखिए कि उसने अपनी मेहनत से क्या कुछ कर दिखाया है। यानी उसने अपनी मेहनत से वो कुछ कर दिखाया है कि अब तो उसके ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में एडमिशन होने के चांसेस 100% तक नहीं बल्कि 1000% तक बढ़ गए हैं। यानी ये कंफर्म है कि इतना सारी अचीवमेंट्स के बाद महनूर चीमा को दाखिला मिल ही जाएगा। पाकिस्तानी महनूर चीमा के मुताल्लिक ये भी कहा जाता है कि महनूर चीमा का IQ लेवल दुनिया के जाने माने साइंसदान एल्बर्ट आइंस्टाइन से भी ज्यादा है। जी हाँ, ये सच है। यानी महनूर चीमा का IQ लेवल वाकई एल्बर्ट आइंस्टाइन से भी ज्यादा है। वैसे तो एल्बर्ट आइंस्टाइन का कभी IQ लेवल का टेस्ट हुआ ही नहीं था, लेकिन एक अंदाजे के मुताबिक एल्बर्ट आइंस्टाइन का IQ तकरीबन 160 था, और अब महनूर चीमा का जब IQ लेवल टेस्ट किया गया तो उसका IQ लेवल तकरीबन 161 है। यानी महनूर चीमा का IQ लेवल एल्बर्ट आइंस्टाइन से भी 1 पॉइंट ज्यादा है। महनूर चीमा ने पूरी दुनिया को ये पैगाम दिया है कि दुनिया में कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं होता, यानी इंसान अगर करने पर आ जाए तो कुछ भी कर सकता है। और इसीलिए आज पूरी दुनिया के स्टूडेंट महनूर चीमा की जिंदगी को एक मोटिवेशन के तौर पर ले सकते हैं। खैर, आपकी महनूर चीमा के मुताल्लिक क्या राय है? आप अपनी राय का इजहार कमेंट सेक्शन में लाजमी कीजिएगा। इसके साथ ही आज की हमारी वीडियो इधर ही खत्म करते हैं। मिलते हैं हमारी अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।